I welcome all of you on platform of Europedia and ECP, and this video is related to the important current related topic from environment science, environmental engineering. If you people are preparing for any exam related to environmental science, then Europedia is the platform where you should come and you should learn with the mentors. This video is related to one such exam declared by Himachal Pradesh Public Service Commission in Himachal Pradesh State Pollution Control Board Department for Assistant Environment Engineer. बहुत अच्छा जॉब है. सिविल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स इसमें एलिजिबल हैं और इसके सिलेबस के दो पार्ट है. एक टिपिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है आपका, जिसमें आप एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हो. सेकंड इज करंट रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम एनवायरमेंट साइंस. So current related topic from environment science are being covered here and this is I think my 10th lecture. ये सारे lecture आपके पैनल पे पड़े हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं. And before I go, let me tell you that we have prepared the entire dedicated book on this for environment science, current related environmental science topics, and there is a QR code on that book. You can go to the latest things related to environment science if you take that book, and you can have the access of our videos also. नाउ आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का कंपोनेंट कंबाइंड पार्ट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कैसे करना है, हम लोगों ने ये जो सीरीज चला रखा है, दिस इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, कैसा क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा और उसका कैसे आंसर करना है. बहुत से इस पे वीडियो बना चुके हैं हम लोग, 100 टॉपिक्स के ऊपर सारे के सारे वीडियोज हम लोग बना रहे हैं. और ये जो प्रेजेंट आज का लेक्चर है दैट इज ऑन explain the global convention and legislations which are related to environmental climate change. तो ग्लोबल या इंटरनेशनल कन्वेंशंस या लॉज या लेजिस्लेशंस कौन से हैं जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल साइंस के साथ रिलेटेड हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको उसको टैकल करना है, कैसे उसको लिखना है. सो ग्लोबल कन्वेंशंस एंड लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, जो क्वेश्चन होता है उसको आपको हेडिंग देना है कि आप किसके बारे में बात करने वाले हैं. तो ये आपका जो मैंने बोल्ड कर रखा है, दैट शुड बी द हेडिंग. नाउ फॉलोइंग आर सम ऑफ द क्रूशियल कन्वेंशन एंड लेजिस्लेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस. सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जो कन्वेंशंस है, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको रियो डी जेनेरो में 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो पहला ऐसा ग्लोबल एफर्ट था, इनिशिएटिव था जो एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड था. So that is called United Nations Framework Convention on Climate Change, and it was adopted in 1992. And this is the international climate change policy. It is a cornerstone of that. And it basically works in the direction of addressing climate change. And इसने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को भी क्रिएट किया था, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की. हमने इसको कवर किया हुआ है. We have already covered the Rio de Janeiro summit, Earth summit. We have already covered United Nations Framework Convention on Climate Change, and we have already covered COP. We have already covered COP 26, and we have already covered Agenda 21, and we have already covered Agenda 30. So ये चीजें हम कवर कर चुके हैं, and I am very sure आपको वीडियो मिल जाएगा. So United Nations Framework Convention on Climate Change is the most important and first major initiative taken by the countries together in the field of climate change and climate science. And इसी से रिलेटेड है रियो डी जेनेरो, इसी से रिलेटेड है COP. सो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है कि इनमें डिफरेंस है क्या, इनमें लिंक क्या है. देन कम्स क्योटो प्रोटोकॉल. नाउ क्योटो प्रोटोकॉल वाज आल्सो द आउटकम ऑफ दिस वेरी डिस्कशन. उसमें भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1997. And this was the first major agreement, international agreement, in which we talked about, legally binding commitments on developed countries. Developing के लिए नहीं, that was only for developed countries. So it was the first attempt in which developed country या industrially developed countries के ऊपर हमने legally binding commitment की बात की थी. और क्योटो प्रोटोकॉल का वीडियो आप देखना, when you will go to that video, you will understand हमने उसमें क्या किया था. तो 5.2% रिडक्शन करना है compared to 1990 level by 2012. ये था क्योटो प्रोटोकॉल. Okay, so next is Paris Agreement. Now we have already discussed this United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, and now it is a Paris Agreement. So I told you that Kyoto Protocol का time period था 2012 तक, हमें टारगेट मीट करने थे. We could not meet that, and then
COP21 took place, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो पेरिस एग्रीमेंट था। नो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया और उसमें जो मेन एक्सेप्ट हुआ था, जो मेन टारगेट था, दैट वाज दैट प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। So that was agreed that 2 degrees centigrade temperature should not increase. Preferably it should be kept below 1.5 degree centigrade compared to pre-industrial level. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1850 में, तो उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर था प्लेनेट अर्थ का, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ऊपर नहीं जाने देना है। तो प्लेनेट अर्थ का जो टेम्परेचर एवरेज है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, right? That is the average temperature of planet, and as per Paris agreement it should not exceed more than 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू दिस। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये चीज था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरिस एग्रीमेंट का और क्या था, NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। क्योटो प्रोटोकॉल में हमने डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट दिया था कि 5.2% कंपेयर टू 1990 लेवल आप ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करो, लेकिन ऐसा हमने कोई टारगेट पेरिस एग्रीमेंट में नहीं दिया। वी वांटेड पीपल टू कम टुगेदर, वी वांटेड कंट्रीज टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन, एंड हमने उन्हीं को बोला कि आप बताओ कितना रिड्यूस करेंगे। तो ऑल द कंट्रीज वर ऑन बोर्ड, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, USA, विच आर द लार्जेस्ट पॉल्यूटर। तो ऑल दीज कंट्रीज वर ऑन बोर्ड एंड उन्होंने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन फिक्स किया कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, इतना हम रिड्यूस करेंगे। दे एग्रीड टू दैट, सो दैट वाज पेरिस एग्रीमेंट। सो इफ यू आस्क मी what are the most important international convention, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, followed by Kyoto Protocol, followed by Paris Agreement, and then something minor like ozone के ऊपर Montreal Protocol था कि ozone layer depletion से related जो protocol था, that was Montreal Protocol, जो 1987 में एक्सेप्ट हुआ था, और हमें रिड्यूस करना है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस इंक्लूडिंग क्लोरीन को, हमें रिड्यूस करना है। दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सिमिलरली कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो रियो डी जेनेरो के टाइम पे ही एक्सेप्ट हुआ था, जो 1992 में था, अर्थ समिट। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज आल्सो द सेम। एंड देन बेसल कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हैजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बेसल कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। And followed by convention on international trade in endangered species of wildlife, flora and fauna, और उसी टाइम पे 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। सो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं और कंट्री के अंदर जो कन्वेंशंस या लॉज बनते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन में बनते हैं। पहले इंटरनेशनल कोई लॉ बना, फिर हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमने पार्लियामेंट ने यहाँ पे उसको लॉ बना दिया। इट गोज समथिंग लाइक दिस। सो दैट वाज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। Similarly, convention on law of non-navigational use of international water course, that was another. And other two, not very important, but other two are MARPOL and International Convention for Regulation of Whales, that is the another convention. These are some of the convention, international conventions, which I think are important. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस बताओ, तो आप ये तीन तो पॉजिटिवली बताना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, रियो डी जेनेरो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997, उसके पेरिस एग्रीमेंट 2015, उसके बाद आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में आया था। ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो यू आर इन पोजीशन टू आंसर इट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम अस एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल्स if you want to clear this exam related to environmental science. Thank you.